यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज कुछ लोगों ने पूछा है कि अपने देश के विकास में बाधक कौन कौन से तत्व हैं, भारत के विकास में कौन कौन से बाधक कारण हैं। आइए इस पर विचारते हैं। अब जानते हैं कि हमारा देश भारत चीन से पहले आजाद हुआ था, 2 साल पहले। लेकिन आज चीन अपने देश से कितना आगे बढ़ चुका है। वह हर मामले में अपने देश से बहुत आगे बढ़ गया है। आज वह एक महाशक्ति है, लेकिन हम अभी भी उस ओर बहुत धीरे धीरे गति कर पा रहे हैं। कारण क्या है? कौन कौन से कारण हैं कि हमारा विकास अपेक्षित नहीं हो पा रहा है? मेरे विचार में जो सबसे पहला कारण है वो है भ्रष्टाचार। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार। एक बार अपने देश के पीएम श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र से हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। शेष से 85 पैसे वो बीच में ही रह जाते हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। आज हालांकि इस स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि हम राष्ट्रीय संपत्ति का राष्ट्र के लिए समुचित उपयोग कर नहीं पाते हैं। कुछ व्यक्ति उसे बीच में ही लूट लेते हैं। आज देखिए, भ्रष्टाचार हमारे सामाजिक जीवन में कितना अधिक है। इस पर विचारते हैं तो वो आश्चर्य होता है। जो जहां है वहीं पर भ्रष्टाचार के द्वारा कुछ अधिक अर्जित करना चाहता है। तो इस पर हम अधिक विस्तार से नहीं जाते हुए इतना ही हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार हमारे समाज, हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक है और इसके लिए हमें खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने आचरण से भ्रष्टाचार हटा ले, मिटा दे, तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने को तो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी अपेक्षा हम दूसरे से रखते हैं। यह सोच ही हमारे देश के विकास में, समाज के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। हम सुधरें, जग सुधरेगा। बिना हम अपने आप को सुधारे दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते। अब हम दूसरा कारण आपके सामने रखते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट। आबादी इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि सारे ही साधन कम पड़ जा रहे हैं। देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से आबादी की अभिवृद्धि हो रही है, उस रफ्तार से विकास नहीं हो पा रहा। बिना इस पर नियंत्रण किए, बिना आबादी पर नियंत्रण किए, हम अपने देश को सुखी समृद्ध नहीं बना सकते। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी वकालत करते हैं। ऐसे अशिक्षित, अज्ञानी लोगों, ऐसे बेवकूफ़ लोगों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों की सोच को
चेंज करने की, रूपांतरित करने की जरूरत है। एक स्पष्ट जनसंख्या नियंत्रण की नीति बननी ही चाहिए। हम दो हमारे दो के सिद्धांत का पालन होना ही चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सख्त कानून बने। बिना कानून न बनाए इस पर नियंत्रण संभव नहीं लगता है। इसलिए हम सबको सरकार से यह अपील करनी होगी कि आबादी के नियंत्रण हेतु कठोर कानून बनाया जाए। इसके लिए हो सकता है कि हमें आंदोलन भी करना पड़े, तो हम आंदोलन के लिए तैयार रहें, क्योंकि सरकार ऐसी बातें तभी मान पाती है जबकि जन आक्रोश होता है, जन आंदोलन होता है। तो आवश्यकता है जन आंदोलन की। आइए अब हम तीसरे कारण पर चर्चा करते हैं। जो तीसरा कारण है वो है संसदीय प्रणाली। लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था। मैं मानता हूं कि ये हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा बाधक है, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण से आज सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं। इन सैकड़ों पार्टियों की आवश्यकता क्या है? सैकड़ों पार्टियां होने से काफी राजनीतिक भ्रष्टाचार फैलते हैं, समाज टूटता है, बंटता है। ये पार्टियां समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटते रहते हैं अपने वोट के लिए। तो मैं मानता हूं कि ये सैकड़ों पार्टियां देश के विकास में बाधक हैं। आज आप देखें, अमेरिका को देखें, वहां भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां राष्ट्रपति व्यवस्था है, वहां संसदीय व्यवस्था नहीं है। इसीलिए अमेरिका आज विश्व का सुपर पावर हो पाया है। अमेरिका के सुपर पावर बनने का एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ के लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वह राष्ट्रपति व्यवस्था है, और इसीलिए वहाँ केवल 2 पार्टियां होती हैं और दोनों ही पार्टियां राष्ट्रवादी होती हैं। और यहाँ देखिए अपने देश में सैकड़ों छोटी छोटी हैं पार्टियां जो समाज और देश को जोड़ने का नहीं, आज तोड़ने का काम कर रही हैं। इसलिए निसंदेह इस व्यवस्था को हटाना चाहिए, इस पर विचारना चाहिए। हाँ, यह मैं मानता हूं कि जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय के विद्वानों ने संसदीय व्यवस्था को अपनाना ज़्यादा बेहतर समझा, लेकिन आज परिस्थितियां भिन्न हैं। इसलिए हमें इस पर जरूर विचारना चाहिए। सारे समझदारों को, विद्वानों को इस पर विचारने की जरूरत है कि लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था हमारे लिए उपयुक्त है। हम जानते हैं कि ये छोटी छोटी पार्टियां इसका भरपूर विरोध करेंगी, लेकिन हम अपने राष्ट्र हित में सोचें, समाज के हित में विचारें। पार्टियां होंगी नाखुश, इस तरह हम विचार नहीं सकते। तो हमारा आह्वान है
कि लोकतंत्र की कैसी व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्था या फिर राष्ट्रपति व्यवस्था। तो मित्रों, इस पर विचारिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। हम जो चौथा कारण कहना चाहते हैं आपसे, अपने देश के विकास का चौथा बाधक कारण क्या है, वो है टैलेंट के संरक्षण का अभाव। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर क्षेत्र में ही है प्रतिभाएं, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए समुचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। आप देखेंगे समाज में कि खेल की प्रतिभाएं, समाज सेवा की प्रतिभाएं, विज्ञान, कला, साहित्य आदि हर क्षेत्र में ही है प्रतिभा, लेकिन हम उन्हें संरक्षण नहीं दे पा रहे, उनका संवर्धन नहीं कर पा रहे। उनके सामने जो समस्याएं होती हैं, बाधाएं होती हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार उस पर ध्यान दे नहीं पा रही है, इसीलिए हमारे समाज में, देश में प्रतिभाएं उच्च स्तरीय नहीं हो पा रही हैं। अपने देश की प्रतिभा बाहर जाती हैं, विदेश जाती हैं और वहाँ नाम करती। आज आप देखें USA में ही, अमेरिका में विभिन्न बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में बहुत सारी भारतीय प्रतिभाएं हैं। नासा में तो लगभग 1/3 भारतीय प्रतिभाएं हैं। अगर हम उन्हें अपने देश में ही आगे बढ़ने का अवसर देते तो वे प्रतिभाएं दूसरे देशों में क्यों जाती, और वे अगर अपने देश में ही शोध, खोज, अन्वेषण यदि करेंगी, अगर कुछ विशेष कर पाएंगी तो अपने देश का नाम होगा, अपनी क्षमता बढ़ेगी और उससे आर्थिक लाभ भी हमें ही प्राप्त होगा। तो अपने देश के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है टैलेंट, प्रतिभा को संरक्षण, संवर्धन न दे पाना। तो मित्रों, अगर आप सक्षम हैं तो अपने आसपास देखिए कि प्रतिभाएं हैं क्या, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो प्रतिभा, विशेष क्या उसमें है, कुछ खास उसमें है गुण, टैलेंट, प्रतिभा, योग्यता, एबिलिटी अगर है और वे अपने साधन के बल पर उसका विकास, संवर्धन नहीं कर पा रही है, तो आप उसमें यथोचित, यत्किंचित सहयोग दें। यह राष्ट्र यज्ञ में आपकी आहुति होगी। राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और वह प्रतिभा भी आगे बढ़कर फिर आपके इस ऋण को अवश्य चुकाएगी और आपका भी साथ साथ नाम यश होगा।